बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 173A। खैर और शर के अफकार। खैर और शर के अफकार, गुड एंड बैड आइडियाज़। अलस्तो बिरब्बिकुम का अल्हामी पैगाम क़यामत तक के लिए है। इंसानों को गौर करना चाहिए कि वसवसा और अलस्त का अल्हाम दोनों अपने आप को अक्ली कहते हैं। वसवसे का ताल्लुक शैतानी शर से है और अलस्त के अल्हाम का ताल्लुक रूहानी नूर से है। वसवसे में तरद्दुद और शक है, लेकिन रूहानी नूर में यकीन और इल्म है। कल्ब की सल्तनत के बाज़ार में दोनों दलाल खड़े हैं, अपने अपने सामान की तारीफ कर रहे हैं। दिलचस्प हकीकत ये है कि दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर कोई शख्स बाज़ार के दलालों को नहीं पहचानता तो वो गलत सौदा ख़रीद सकता है। इसलिए हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अफ़कार को पहचाने। अगर उसके अफ़कार अहकाम इलाही की फर्मा बरदारी में है तो कोई गम नहीं। अक्ल व शऊर के रूहानी दलाल से सौदा खरीद ले। अक्ल व शऊर के अफ़कार का ताल्लुक चूँकि रूहानी होता है, ये अफ़कार नफ्स की ख्वाहिशात में पोशीदा खैर और शर को पहचानते हैं। ये अफ़कार कल्ब को अहकाम इलाही की फर्मा बरदारी करने का मशवरा देते हैं। अमूमन ख्वाहिश नफ्स में जल्दबाजी और शैतानी लश्कर की पुकार होती है। इसमें वसवसों का और वहम और मकर का शोर होता है। खैर के अफ़कार अहकाम इलाही को अव्वलियत देते हैं और नफ्स की ख्वाहिशात को अहकाम इलाही की कैद में जकड़ देते हैं। ऐ बंदे, याद रख, अगर ख्वाहिश नफ्स को अहकाम इलाही के ताबे ना किया जाए तो कल्बी अफ़कार में शर और वहम और वसवसों और मकर की आमेज़श शामिल हो जाती है। ये अफ़कार शैतानी शर का फसाद लिए होते हैं। कलम में खैर और शर के अफ़कार की मारका राई होती है। अगर कलम में खैर के अफ़कार गलबा हासिल कर लें तो इंसानी कल्ब जिस्म को भलाई के काम करने का हुक्म देता है। अगर कलम में शर के अफ़कार गलबा हासिल कर लें तो
कल्ब जिस्म को बुराई और शैतानी काम करने का हुक्म देगा। खैर और शर के लश्करों की हर लम्हे कल्ब में मारका आराई होती रहती है। कल्ब के लिए मुश्किल हो जाता है वो किस लश्कर की आवाज़ पर कान धरे। वहम और मकर के शैतानी अफकार में नफ्स की खुदबीनी और खुद परस्ती और खुद फरेबी छुपी होती है। दूसरी तरफ अक्ल व शऊर के रूहानी अफकार कल्ब को अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम व करीम, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, अलीमुल खबीर, समीउल बसीर, मालिकुल मुल्क, कवियुल अज़ीज़, कादर के अहकामात के मतलब मुकम्मल खबर देते हैं। अब कल्ब ने ये फ़ैसला करना है वो किन अफकार की बात कबूल करे। है बंदे, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि तू अपने कल्बी अफकार को पहचान ले। बुर्दा फरोशों की तरह इन दोनों अफकार यानी खैर और शर के भेद को मालूम कर ले। अगर तू गुमान और जन से इन दोनों अफकार ना समझ सकेगा तो धोखा खा जाएगा। जल्दी ना कर और इनके सामान को ना खरीद, बल्कि इल्मो यकीन के साथी अक्ल व शऊर की रोशनी में इन भेदों को समझने की कोशिश कर। ऐ बंदे, एहतियात कर। दोनों अफकार बज़ाहिर मुशाबा लगते हैं, दोनों ही गैर महसूस चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अक्ल व शऊर कल्ब में छाननी का काम करता है और अगर कल्ब में ये छाननी नहीं होगी तो लाज़िम है कि बंदा वसवसों और शकूक और वहम और मक्कारी का सामान खरीदेगा, जिसमें नुकसान ही नुकसान और बेचैनी है। वहम और बदगुमानी कल्ब के लिए मुसीबत है, क्योंकि इनका ठिकाना तारीकियों में है। ज़मीन पर अगर आधे गज का चौड़ा रास्ता हो तो आदमी बगैर वहम के मुतमईन होकर चलता है। ऐ बंदे, अगर तू ऊंची दीवार पर चलेगा तो खा वो दीवार 2 गज चौड़ी हो, तू औंधा हो जाएगा। इस वहम और वसवसे की वजह से कि मैं कहीं गिर न जाऊं, इस वहम की वजह से कल्ब लरजने लगता है। ऐ बंदे, करीब है कि तू इस वहम और वसवसे की वजह से गिर पड़े। ऐ बंदे, याद रख, वहम तुझे पागल कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने कल्ब में अक्ल व शऊर की रोशनी पैदा कर, ताकि तू इस रोशनी में वहम और वसवसे से निजात हासिल कर ले और तेरी ख्वाहिश नफ्स अल्हामी हदायत और अहकामात की फर्मा बरदारी में जन्म ले। ख्वाहिश नफ्स को अक्ल व शऊर का पाबंद कर दे, फिर इल्म यकीन के बगैर इल्म यकीन के ख्वाहिश नफ्स पर अमल न कर। फरमाने इलाही है,
बलित्तबाल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बगैर इल्म फमन यहदी मन अदल्लल्लाहु वमा लहुम मिनन नासिरीन। बल्कि ये लोग जालिम हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं बगैर इल्म के। सो उस बंदे को कौन हदायत देगा जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो, और इन लोगों का कोई मददगार नहीं हो सकता। 29 अर्रूम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।